आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग कंडीशनल एक्सप्रेशन इनटू इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब हमें सवाल दिया जाता है कि आपके पास एक कंडीशनल ऑपरेटर्स है, जैसे एक्स लेस ज़ीरो वाई 10। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। हमें मालूम है कि कंडीशनल जो होता है वो अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होता है इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स में तो ये होता है कि आपकी कंडीशन एक्सपेंड हो जाती है। जैसे मैं इसको इफ़ एल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इफ़ एक्स ग्रेटर ज़ीरो वाई इज इक्वल टू 10 एल्स जी इक्वल टू 20। अब इसी स्टेटमेंट को तो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए बना के देखते हैं कि ये कंडीशन ऑपरेटर्स में कैसे काम करेगा और फिर इफ़ एल्स के साथ ये कन्वर्ट होने के बाद ये किस तरह से काम करेगा। लेकिन सबसे पहले आपने इसमें थिंकिंग कर लेनी है कि आपको चाहिए क्या क्या। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें तीन वेरिएबल्स का कम से कम होना ज़रूरी है। एक एक्स की वैल्यू को होना ज़रूरी है, वाई की वैल्यू को होना ज़रूरी है और जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड इन डू वाइल लूप। हमें फॉर लूप में कोड दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डू वाइल लूप के अंदर। जैसे हमें मालूम ही है कि फॉर लूप जो है वो इनिशियलाइज, फाइनलाइज और इंक्रीमेंट तीनों को इकट्ठा ही इस्तेमाल करती है, जबकि डू वाइल लूप में ये तीनों चीज़ें अलग-अलग पाई जाती हैं। तो आइए हम अपने सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कराना होगा 1 के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे डू, फिर हम लिखेंगे करली ब्रैकेट। उसके बाद हमारी वो स्टेटमेंट आ जाएगी जिसने इस करली ब्रैकेट के तहत, इस कंडीशन के तहत एग्जीक्यूट होना, और वो स्टेटमेंट है ये वाली। इस स्टेटमेंट को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद डू वाइल में इंक्रीमेंट का काम किया जाता है। मतलब ये आई इज इक्वल टू प्लस प्लस वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको एंड कर देंगे। और अब हमारी जो फाइनलाइज कंडीशन है, यानी ये वाली कंडीशन, उसको हम लिखेंगे। लिखते हैं जनाब वाइल यहाँ लिखेंगे वाइल आई लेस इक्वल 5 और सेमी कॉलन भी इसके बाद लगेगा। अब हम इस पूरी कंडीशन का दोबारा से जायज़ा ले लेते हैं। इनिशियलाइज 1 के साथ, फाइनलाइज 5 के साथ और इंक्रीमेंट एक एक का। सोल्यूशन में आए इनिशियलाइज 1 के साथ, यानी यही बात यहाँ रिपीट हो गई। डू लिखा, करली ब्रैकेट लगाई, फिर ये जो कंडीशन थी, जो स्टेटमेंट थी, जिसको जो कि इस पूरी स्टेटमेंट के बाद में थी, अब वो इनिशियलाइजेशन के फ़ौरन बाद आई। इंक्रीमेंट इसके बाद आ गया और फाइनलाइज कंडीशन जो थी वो इसके बाद आ गया। अब अगर हम डू के तहत कंडीशन को चेक करें तो डू पहले आई को 1 चेक करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू ही प्रिंट करानी है तो पहले 1 को प्रिंट कराता हुआ फिर वो 2 में एक का खुद में इजाफा करेगा यहाँ पे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसकी आउटपुट क्या होगी पहली इटरेशंस के ऊपर, तो इसकी आउटपुट होगी 1। बैकस्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेगा और आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब 2 को यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर हम गौर करें
तो 1 को यहाँ चेक नहीं किया गया, 2 को यहाँ पे चेक किया गया, आया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 1 के तहत इसका कंपैरिजन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 1 के साथ ऊपर से सीक्वेंस से आया और 1 के साथ ही इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के काबिल हुई, यानी कि सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फैक्ट्री हो गई, तो फिर ये कंट्रोल आगे की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट के तौर पे आउटपुट में हमें 1 तो मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि इस सॉल्यूशन में ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आई जो है 2 है और 2 छोटा होता है किससे, 5 है, तो कंट्रोल दोबारा उसको मिलेगा और यहाँ पे फिर दोबारा आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आई में 1 का इजाफा होगा और आई 3 हो जाएगा और फिर आउटपुट में दोबारा ऊपर जाएगा और यहाँ पे आई आउटपुट में 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से सो ऑन हमें एक आउटपुट की सूरत हाल मिल जाएगी जो कुछ यूँ होगी। कि जिसमें मेरे पास पहले 1 आएगा, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा हुआ है। अगर बैकस्लैश एन लगा हटा देंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन अबाउट कन्वर्ट करना था हमने डू वाइल लूप को, फॉर लूप को डू वाइल लूप की सूरत हाल के अंदर।